नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन दिखाने जा रहा हूं, जो शेयर मार्केट का इतिहास आपके एक्सेल सीट में कुछ ही सेकंड में खींच लाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन द स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन की। एक ऐसा टूल्स जो डेटा एनालिसिस को न सिर्फ आसान बनाता है बल्कि स्मार्ट भी बनाता है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि एक्सेल में बिना किसी वेबसाइट के किसी भी स्टॉक का पुराना डाटा ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन क्या है। एक्सेल का स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन एक नया और पावरफुल टूल है, जो आपको किसी भी कंपनी का बीते समय का शेयर डाटा जैसे कि ओपन, क्लोज, हाई, लो और वैल्यू सीधा आपके एक्सेल वर्कशीट में देता है। और सबसे शानदार बात यह है, आपको किसी भी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ एक्सेल ही कर देगा, सिर्फ एक फार्मूले से। इस फंक्शन के इस्तेमाल से आपको किसी भी कंपनी के स्टॉक को एनालाइज करने में बहुत मदद मिलेगी। आप इस फंक्शन के इस्तेमाल से कई प्रकार के डाटा फैच कर सकते हैं, चाहे वह मंथ वाइज हो, वीक वाइज हो या डे वाइज हो। और इसके इस्तेमाल से आप किसी भी कंपनी का कंपनी वाइज डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो, जो आपको डाटा एनालिसिस करने में बहुत मदद करेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों हम सेंटेंस को समझते हैं, वो भी आसान भाषा में, कि अगर हम सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो किस तरीके से कर पाएंगे। इसकी फुल जानकारी हमको होनी चाहिए, इसके बाद ही हम ये सेंटेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे ही हम स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले हमको वो इस तरीके से फॉर्मूला शो करेगा और हमसे सबसे पहले पूछेगा वो स्टॉक 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 मैं नीचे लिख कर यहाँ पर दिख रखा है मैंने। स्टॉक मतलब कंपनी का वो कोड मांग रहा है आपसे, किस कंपनी का आपको डाटा फेच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपनी नाम देंगे, लाइक रिलायंस, HDFC, बजाज फाइनेंस, जिसका भी आपको स्टॉक हिस्ट्री निकालना है। तो यहाँ पर नाम स्टॉक के बाद फिर हमें यहाँ स्टार्टिंग डेट देनी है, हमें कब से आपको किस तारीख से डेटा चाहिए। मान लीजिए आपको लास्ट 2 ईयर का चाहिए, 5 ईयर का चाहिए या 1 ईयर का चाहिए, तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग डेट डाल देंगे इनवर्टेड कॉमा के अंदर। फिर इसके बाद वो पूछेगा हमसे एंड डेट। एंड डेट क्या है, तो हमें यहाँ पर एंड डेट डालनी है। मान लीजिए मुझे 31 मार्च तक चाहिए था या मुझे आज तक चाहिए, तो इस हिसाब से इनवर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर एंड डेट डालना पड़ेगा। और आज डेली अपडेट के लिए अगर यहाँ पर आप टुडे फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। इसके बाद आता है इंटरवल। इसके बाद आता है इंटरवल। इंटरवल में आप देखेंगे यहाँ पर मैं नीचे दे रखा है, हमें यहाँ पर एक कंडीशन देनी पड़ेगी कि आपको किस किस तरीके का डाटा चाहिए। मान लीजिए आपको डे वाइज डाटा चाहिए, वीक वाइज चाहिए या मंथ वाइज चाहिए, तो यहाँ पर एक नंबर देना पड़ेगा आपको। डे के लिए 0 देना पड़ेगा, वीक के लिए 1 देना पड़ेगा और मंथ के लिए 2 देना पड़ेगा। इसके बाद आता है हेडर। हेडर में हमको यहाँ पर 2 नंबर देना पड़ेंगे कि आपको हेडर में नेम दिखाना है या नहीं दिखाना है। मान लीजिए आपको नेम नहीं दिखाना, तो आपको यहाँ पर 0 देना है, और आपको हेडर पे नाम दिखाना है तो 1 दे देना है। इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यहाँ पर मुझे नंबर देना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा डाटा चाहिए। मान लीजिए मुझे क्लोजिंग चाहिए तो 0 दे दूंगा मैं आपको, और हाई चाहिए, लो चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो इस तरीके हमें नंबर देना पड़ेगा यहाँ पे 1 2 3 4 इस तरीके से। चलिए एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। मेरे पास इंडिया की कुछ मेजर कंपनियों के कोड हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन्हीं के नाम कोडों को मैंने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाल लिया है। जैसे कि मैं किसी भी कंपनी का नेम चेंज करूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डाटा चेंज होता रहे, इसलिए। तो चलिए इसके लिए हम फॉर्मूला पे जाते हैं। सबसे पहले इक्वल टू स्टॉक स्टॉक हिस्ट्री स्टॉक हिस्ट्री डालेंगे। तो सबसे पहले वो हमसे स्टॉक ही पूछ रहा है, जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था। तो सबसे पहले स्टॉक स्टॉक के लिए मैं यहाँ का डाल दूंगा, उस कंपनी का नाम डाल दूंगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने कंपनी का एक एड्रेस दे दिया, क्योंकि मैं यहाँ चेंज करूंगा। आप यहाँ पर डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एड्रेस दे दिया कि ये कंपनी रहेगी, तो उसका मुझे डाटा फेच करना है, कॉमा। मुझे फिर वो स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है, तो मान लीजिए आपको जो भी आपको चाहिए, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर, तो मुझे अभी 1 अप्रैल 2024 से 2024 1 अप्रैल से चाहिए, तो मैं यहाँ पर डेट डाल दूंगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2024 अप्रैल तो 1 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अब फिर एंड डेट मांग रहा है। एंड डेट के लिए आपके हिसाब से जो भी आप डेट डालना चाहते हैं वो वहां पर डाल सकते हैं। तो मैं आज ही की डेट डाल देता हूँ। तो इसके लिए मैं, अगर ऑटोमेटिकली ये हर दिन अपडेट होता रहा, इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टुडे फंक्शन लगा दूंगा, टुडे इस तरीके से, और इसको क्लोज करूंगा। टुडे लग गया, जिससे क्या होगा, अगर नेक्स्ट डे भी मैं इसको सीट को ओपन करूंगा तो ये
पर डे अपडेट होता रहेगा, कॉमा। अभी आ गया इंटरवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरवल में हमको यहाँ पर तीन तीन नंबर देखेंगे, 0 1 2। तो आपको किस हिसाब का डाटा चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए। तो अभी अभी हमें डेली डेली का डाटा चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे, डे वाइज के लिए 0 यहाँ पर लिख देंगे, कॉमा। फिर हमसे पूछ रहा है हेडर। हेडर आप क्या देना चाहते हैं, हेडर शो कराना चाहते हैं क्या? डेट ऊपर नाम लिखा आना चाहिए, डेट है, इधर क्लोजिंग लिखा आना चाहिए, ऐसा चाहिए तो 1 लिखिए, नहीं चाहिए तो नो लिखिए। तो मुझे चाहिए तो 1 लिखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, पोस्टा क्लोज। और जैसे इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे, जैसे इसमें कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये इंटरनेट से डाटा फैक्स करता है, तो हो सकता है 2-5 सेकंड लग जाए आपको। तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा 1 अप्रैल 2024, 1 अप्रैल 2024 से आज तक का डाटा ये यहाँ पर फैच करके ले आया है डेट वाइज। ये आप देखिए 70 तक मार्केट ओपन था, तो पूरा डाटा यहाँ पर क्लोजिंग निकाल के लेके आ गया है। आप यहाँ पर गूगल से भी चेक कर सकते हैं कि ये डाटा की, इस कंपनी की क्लोजिंग क्या थी। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर कंपनियों की नेम चेंज करूंगा, तो आप जैसे यहाँ पर चेंज करूंगा तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लोजिंग चेंज होता रहेगा। यहाँ पर मुझे क्लोजिंग बताता रहेगा, देखिए आप, इसका स्टॉक 17 तारीख को ये क्लोजिंग थी और 1 अप्रैल 2024 को ये क्लोजिंग थी। इस तरीके से यहाँ पर हम डे वाई निकाल सकते हैं। अब हम एडवांस एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके द्वारा आप कई सारी रिपोर्ट फैच कर सकते हैं, जिसमें आपको हाई मिलेगा, लो मिलेगा, ओपनिंग, क्लोजिंग और वैल्यू भी मिलेगी। इस तरीके की आप यहाँ पर रिपोर्ट देख सकते हैं। अभी हमको यहाँ पर सिर्फ क्लोजिंग थी, तो अभी हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें आपको मार्केट कितने से स्टार्ट हुआ था, कितने तक हाई गया था, कितने लो था, क्लोजिंग क्या थी, ये सब डाटा यहाँ पर के आ जाएगा। इसके लिए यूज करेंगे इक्वल टू स्टॉक हिस्ट्री। स्टॉक हिस्ट्री, स्टॉक में दे दूंगा कोई कंपनी का नेम, यहाँ पर किस कंपनी का चाहिए मुझे, कॉमा, स्टार्टिंग डेट मैं इस करंट महीने का ही ले लेता हूँ, तो इसमें करंट महीने की डेट डाल देता हूँ। आप कोई भी ले सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 2025 अप्रैल फर्स्ट, 1 अप्रैल 2025 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कॉमा एंड डेट। एंड डेट के लिए मैं टुडे फॉर्मूला लगा देता हूँ, जिससे ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहे पर डे, कॉमा। इंटरवल के लिए मुझे डे वाइज चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, तो मुझे अभी डेली का डाटा चाहिए पर डे का, तो इसके लिए 0 करूंगा, कॉमा। हेडर के लिए मैं 1 करूंगा, जिससे सभी हेडर शो हों, 1 कर दूंगा। अभी प्रॉपर्टीज, यहाँ पर मेन खेल यहाँ पर है, इसको ही हमको यहाँ पर एक एक जो भी सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके का डाटा आ जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लोजिंग चाहिए 1, ओपनिंग चाहिए 2, हाई चाहिए 3, 4 चाहिए, लो चाहिए 4 और 5 चाहिए तो वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम अभी हमको क्या क्या चाहिए, जैसे हमको क्लोजिंग चाहिए तो डेट भी चाहिए, 1 लिख देंगे, 0 सॉरी डेट, डेट भी चाहिए, 0 लिख देंगे, क्लोजिंग के लाने 1 लिख देंगे, ओपनिंग के लाने ओपन कितने से हुआ था मार्केट उसके लिए 2 लिख देंगे, हाई के लिए 3 लिख देंगे, लो के लिए 4 लिख देंगे और 5 वैल्यू के लिए लिख देंगे और कोष्टक क्लोज और इंटरप्रेस करेंगे इस तरीके से। तो आप देखेंगे ये पूरे महीने का डाटा निकल के यहाँ पर पूरे महीने का डाटा निकल के आ गया है। इस करंट महीने का निकाला है मैंने, तो आप देखिए, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पर क्लोजिंग कितना था और ओपन कितने से हुआ था मार्केट, हाई कितना तक गया था, लो कितने तक गया था और वैल्यू क्या थी। इस तरीके से अगर आप मैं यहाँ पर कोई भी कंपनी चेंज करता हूँ, तो आप देखिए ये चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली। ये करंट महीने का डाटा है, इसमें आप अपने तरीके से किसी भी मंथ का, साल का या 10 साल पुराना कोई भी डाटा फेच करा सकते हैं इस तरीके से। अभी हमने सीख लिया है डे वाइज डाटा फेच करना दोनों तरीके से। एडवांस एग्जांपल भी मैंने आपको सिखाया, क्लोजिंग के लिए भी मैंने आपको सिखाया। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है मंथ वाइज डाटा फेच करना। इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल टू स्टॉक, स्टॉक हिस्ट्री। स्टॉक के लिए मैं कंपनी का नाम दे दूंगा, कॉमा, स्टार्टिंग डेट मैं चाहता हूँ कि 1 साल का पूरा मेरे पास यहाँ डाटा आ जाए, इसके लिए मैं इनवर्टेड कॉमा के अंदर 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2024 से, ध्यान रखना डेट इसी फॉर्मेट में डालनी है, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, इस तरीके से डालना है, तभी ये फॉर्मूला वर्क करेगा, कॉमा एंड डेट। एंड डेट के लिए टुडे फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, टुडे, कॉमा। अभी मुझे मंथ वाइज डाटा चाहिए, मंथ वाइज के लिए अभी हम पहले डेली के लिए 0 यूज कर रहे थे, अभी हम क्या यूज करेंगे, मंथली के लिए 2 करेंगे और कोष्टक क्लोज, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरा मंथ वाइज क्लोजिंग यहाँ पे निकल के आ गई है। फर्स्ट 1 अप्रैल 2024 को क्या क्लोजिंग थी, एक मई 2024 को क्या क्लोजिंग थी, 1 अप्रैल 2025 को क्या क्लोजिंग है, इस तरीके से। अगर मैं यहाँ कोई भी कंपनी का नाम चेंज भी करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये चेंज होता रहेगा। अभी आप जैसे यहाँ पर सिर्फ मुझे क्लोजिंग दिख रही है, अभी आप चाहते हैं यहाँ पर मुझे हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग ये सब दिखे, तो इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी में मैं एडिट कर दूंगा। अभी मंथ वाइज डाटा के लिए मैंने यहाँ पर 0 दो टाइप कर दिया, कॉमा, हेडर के लिए 1 कर दूंगा मैं। अभी मुझे डेट भी चाहिए, 0 डेट, कॉमा, 1 क्लोजिंग के लिए, 2 ओपनिंग के लिए, 3 हाई के लिए, 4 लो के लिए।
ये मैं सभी नंबर डाल के और कोष्टक क्लोज कर दूंगा, इंटर प्रेस कर दूंगा। आप देखेंगे ये पूरे साल का मंथ वाइज डाटा निकल के आ गया। 2024 1 अप्रैल 2024 से 1 अप्रैल 2025 तक। इस तरीके से यहाँ पर मैं कुछ भी चेंज करता रहूंगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट होता रहेगा। इसका बेनिफिट ये है कि आप अगले दिन इस चीट को खोलोगे तो ये डाटा अगले दिन तक अपडेट मिलेगा। आप दोस्तों, अगर आप यहाँ पर ये डाटा बनाना सीख गए हैं इस फंक्शन से, तो आप इस डाटा से कई प्रकार के डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो और आप अपने स्टॉक को ट्रैक कर सकते हो और एनालाइज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर मेरे लिए एक छोटा सा डैशबोर्ड क्रिएट करके रखा हुआ है, जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि किस कंपनी का शेयर कितना ऊपर है, कितना नीचे जा रहा है। मैं ग्राफ्स के ज़रिए भी यहाँ पर मैं कई सारी रिपोर्टें देख सकता हूँ और बड़े जोखिम से बच सकता हूँ। अगर आपको भी इस प्रकार के डैशबोर्ड क्रिएट करना सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको इसके लिए एक बहुत आसान वीडियो बना के डालूंगा, जिससे आप आसानी से डैशबोर्ड क्रिएट कर सकें। फंक्शन को यूज करने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं। यह फंक्शन केवल माइक्रोसॉफ्ट 365 में वर्क करता है। इस फंक्शन को वर्क करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह ऑनलाइन डाटा फैच करता है। मुझे आशा है आपके लिए बहुत ही उपयोगी फार्मूला रहेगा। तो दोस्तों, यही था एक्सेल का स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन, जो एक क्लिक में स्टॉक मार्केट का इतिहास आपके सामने खोल देता है। अगर आप एक्सेल यूजर हैं या स्टॉक में दिलचस्पी रखते हैं तो इस फंक्शन का इस्तेमाल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक्सेल के और कमाल के फीचर सीख सकें। और हाँ, कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो की वॉइस में कुछ दिक्कत हो सकती है तो माफ़ करना, मेरे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। अगर वीडियो पूरा देख ही लिया है तो लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं प्लीज़। धन्यवाद।